हेलो दोस्तों, प्रेफिड सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमारा जो क्लास हुआ था, ये आपको पता होगा, इस समतल को देख रहे थे। इसमें अगर आप देखें सेकंड नंबर यहाँ पे, तो ये हमारा क्या था, समतल। ठीक है, और ये समतल और ये दूसरा, ये दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चन के साथ में इसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। आपका एग्जाम जल्द ही यहाँ पे होने वाला है, इसी मंथ में है, लास्ट में। तो आपको पता होगा कि सिलेबस कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ साथ में थोड़ा ही क्वेश्चन लेकर बताते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को बताना हम आवश्यक समझते हैं। आज हमारा जो क्लास होगा ये सरल रेखा पर होगा। ठीक है, सरल रेखा का इसमें हम 2 क्लास लेंगे। पहला क्लास आज हमारा होगा, दूसरा क्लास कल होगा और दोनों फाइनल हो जाएगा। जैसे ये फाइनल होगा तो हम इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 50 या 100 जितना भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, 50 से लेकर 100 तक का जितना भी मैक्सिमम होगा, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे हम कराएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें कराया जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी डाउट दिक्कत है तो ज़रूर आप एक बार कमेंट करें, ताकि हमको भी लगे कि हाँ, हमारा यहाँ पे कमी है, क्योंकि हम अपने जानने में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो उसके कमेंट करें, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सरल लिखा है। आपको पता है ये हमारा फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लास होगा। ये तब पता है 3D का ये चैप्टर है, तो फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर और आपका हो जाएगा समाकलन का, सेकंड वाला। तो उसके बाद सरल रेखा के बाद से हम उस पर ही जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे सरल रेखा जो आपका दिया गया है, स्ट्रेट लाइन, तो समान समीकरण में अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। समान समीकरण में आप मान लीजिए कोई भी अगर सरल रेखा का समान समीकरण की बात करें, तो डायरेक्ट a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। ठीक है, ये आप ऐसा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दूसरा अगर दिया गया a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ठीक है, तो एक ये यहाँ पर समान समीकरण हो जाएगा। लेकिन इसी में आता है तो सरल रेखा का सममित रूप आता है। सरल रेखा का क्या होता है, सममित रूप। तो इसको कैसे करेंगे भाई, जब आप सममित रूप करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सरल रेखा का सममित रूप। ठीक है, सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, यहाँ पे समीकरण होता है, इसको लिखेंगे यहाँ पे सममित रूप। ठीक है, सममित रूप। तो सरल रेखा का सममित रूप जो होगा ये क्या होता है आपका, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए उस सरल रेखा समीकरण ज्ञात करना जिसके द्विक को ज्याएं आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, द्विक को ज्याएं। ठीक है, द्विक को ज्या दिया गया L, M और N। ठीक है, जो क्या होता है x1, y1 और z1, ठीक है, से होकर जाती है, होकर क्या होती है, जाती है। ठीक है, द्विक को ज्या L, M, N दिया गया, x1, y1, z1 से होकर जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको द्विक को ज्या दिया गया और x1, y1, z1 से होकर जाती है, तो अब आपको सरल रेखा का समीकरण बताना है। तो मान लीजिए बिंदु आपको दिया गया, बिंदु ये दिया गया x1, y1, z1। ठीक है, बिंदु दिया गया x1, y1, z1 से गुजरने वाले द्विक को जाए L, M, N हो, तो क्या होगा आपको x माइनस x1, ठीक है, और बाई L। ठीक है, उसके बाद है आपको y माइनस y1 बाई ये है M। उसके बाद से क्या है आपका यहाँ पे z माइनस z1 बाई N। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये हो जाएगा सरल रेखा का समीकरण, जो कि सममित रूप होता है। ठीक है, x माइनस x1 और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1 और क्या होगा आपका y माइनस y1 बाई m, z माइनस z1 बाई n। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहलाता है, यह सरल रेखा का क्या कहलाता है, सममित रूप कहलाता है। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखना है आपको। ठीक है, सममित रेखा नहीं, सममित रूप ये होता है। ठीक है, ये सरल समीकरण होता है जिसको सममित रूप इसको कहते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। चलिए अब देखिए कुछ इसी तरह से ये है कि मान लीजिए एक्स किसी में आपको एक्स एक्सिस का समीकरण पूछ दे, वाई एक्सिस का समीकरण पूछ दे, जेड एक्सिस का समीकरण पूछ दे, तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सरल रेखा समीकरण तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर एक्स मान लीजिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण। ठीक है, एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा कि द्विक को ज्याएं जो होंगी एक्स अक्ष के समीकरण के लिए, जो आपकी द्विक को ज्याएं हो जाएंगी। ठीक है, द्विक को ज्याएं वो क्या हो जाएंगी 1, 0, 0। द्विक को ज्याएं हो जाएंगी 1, 0, 0। तो इसके लिए होता है x माइनस 0 बाई 1 और y माइनस 0 बाई
वाई माइनस जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू जेड माइनस जीरो बाई जीरो, ये हो जाएगा यहाँ पे, जिसको y बराबर जीरो और z बराबर जीरो, ठीक है, मतलब ये मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, 1,0,0 x माइनस ये हो जाएगा आपको, ठीक है, x एक्सिस का, और y एक्स अक्ष का क्या हो जाएगा, y अक्ष का आपका हो जाएगा, जिसके द्विक को जाए, अगर y अक्ष का द्विक को जाए की बात करें तो दिया गया है 0, 1, 0, ठीक है, ये है आपका, कब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तब आपका निकल के आएगा x माइनस जीरो बाई जीरो इक्वल्स टू वाई माइनस जीरो बाई 1, z माइनस जीरो बाई जीरो, ठीक है, जहाँ पे x बराबर जीरो और z बराबर जीरो, ठीक है, y एक्सिस का, x एक्सिस का हो गया और y एक्सिस का। अब देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में आपका z एक्सिस का, ठीक है, z एक्स का समीकरण आपको यहाँ बताएगा, तो इसके लिए क्या होगा कि आपको डायरेक्ट क्या करना, 0,0,1 कर देना, द्विक को जाए जो होगा 0,0,1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस जीरो बाई जीरो इक्वल्स टू ये हो जाएगा y माइनस जीरो बाई जीरो, और फिर क्या हो जाएगा z माइनस जीरो बाई जीरो, यहाँ मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपको, यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा, द्विक को जाए, यानी LMN है, यहाँ भी LMN है, तो n आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे यहाँ तक समझ में आई, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 0 और y बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और z एक्सिस की को जाए क्या होंगे 0,0,1, z एक्सिस की को जाए, तो इतना आपको याद रहेगा, आपको याद रखना, जब आप क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको ज्यादातर यहाँ पे समझ में आएगा। एक्स का समीकरण द्विक को जाए अगर दिया गया 1,0,0 तो x माइनस जीरो बाई 1, मतलब इस पे x माइनस x1 ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये x1 ये y1 ये z1 हो जाएगा, ठीक है, तो y1 की जगह यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे x माइनस जीरो, y माइनस जीरो, z माइनस जीरो, और ये आपका है L, M और N, द्विक को जाए LMN, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LM और N, जबकि यहाँ पे क्या है द्विक को जाए LMN दिया गया है, तो x1 y1 z1 से होकर जाती है, तो ये आपका समीकरण होता है। इसी समीकरण से x एक्सिस का अलग निकालेंगे, y एक्सिस का अलग निकालेंगे, z एक्सिस का अलग निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग के लोगों को दिक्कत हो तो अगर आपको हो रहा है राइटिंग को लेकर तो उसके लिए कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमको तेज लिखने का आदत है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए, अब देख लेते हैं, सरलरेखा समित रूप हो गया। अब हम देखेंगे जो हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे होगा, अब नेक्स्ट जो होगा हमारा काफी इंपॉर्टेंट होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। देखिए, रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक्स है, ठीक है, रेखा पर स्थित बिंदु के क्या निर्देशांक। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया गया x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई m और z माइनस z1 बाई n, ठीक है, बराबर r, ये है आपका रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप करें इसको इसके बराबर करें, ठीक है, इसको अगर इसके बराबर करें मीन्स क्या करेंगे, अगर x माइनस x1 बाई एल अगर आपके r के बराबर है तो x माइनस x1 बराबर एल आर, ठीक है, एल आर, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं, x माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा आपको इतना, तो x कितना हो जाएगा x1 प्लस एल आर, ये हो जाएगा x1 प्लस एल आर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस y1 बाई m बराबर ये हो जाएगा आपको r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर आप y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा y1 प्लस एम आर, y1 प्लस एम आर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे z माइनस z1 बाई n बराबर ये हो जाएगा r, तो z कितना हो जाएगा z1 हो जाए z1 और प्लस n r, ठीक है, तो ये आपको x y z यहाँ पे निकल के तीनों आपका आ जाएगा, ठीक है, रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो ये आपको ये तो अभी निकाले हैं, जो यहाँ पे L और M और N होगा ये क्या है द्विक को जाए, ठीक है, द्विक को जाए, जो कि अभी हम आपको बताए हैं द्विक को जाए। अब इसी को बराबर ये r के है, ठीक है, तो इसको किसके बराबर, इसको हम इसके बराबर r के बराबर कर देंगे, फिर इसको हम r के बराबर, फिर इसको भी r के बराबर, तो यहाँ पे आपको x y z निकल के आ जाएगा। तो रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक इस तरह से होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड हो गया। अब अलग अलग चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए, अब हम जो मेन हमारा जो होगा टॉपिक्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो अभी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम क्या करें क्वेश्चन अभी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। दो बिंदुओं को x1 y1 z1 और x2 y2 जरूर से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, देखिए ये काफी ये आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अभी क्वेश्चन इस पर हम देखेंगे, ठीक है। तो ABC माना ABC बिंदु x y z1 तथा x2 y2 से द्विक अनुपात है, ठीक है, तो इसके डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, इसको क्या करना है आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है, दो बिंदु जाने वाली, तो इसको डायरेक्ट याद रखना है
एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, बराबर z माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। दो बिंदु से, मतलब दो बिंदु, ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, x माइनस एक्स वन अपान x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, ठीक है, और z माइनस जेड वन, z2 माइनस जेड वन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे समीकरण हो जाएगा, ठीक है, दो बिंदु से होकर जाने वाली समीकरण है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ज़्यादातर इसका जो है हम आपको नहीं कराएंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन याद रखना है। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन होगा, दो बिंदु 1, 2, 1 और 2, 1, 1 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको जो है वीडियो को रोक लगा के तब इसका आंसर ले सकते हैं। तो देखिए मैं सलूशन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ कि दो बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे x1 है, फिर इसको y1 है, इसको z1 है, ठीक है। तो ये कितना है 1, 2, 1, ये है आपका 2, 1 और 1, ये आपका ये x2 है, y2 है, ये z2 है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम फिगर को चेंज करके करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो हमारा जो फार्मूला हुआ करता था, जैसे मान लीजिए x माइनस एक्स वन अपान वाई, x2 माइनस एक्स वन और y माइनस वाई वन बाई y2 माइनस वाई वन, ठीक है, और फिर z माइनस जेड वन अपान z2 माइनस जेड वन। तो ये हमारा समीकरण हुआ करता था, ठीक है। और इस पर हम लगाएंगे यहाँ पे, देखिए x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स वन अपान x2 माइनस एक्स वन, देखिए x2 माइनस एक्स वन यानी ये हो जाएगा 1 बराबर y माइनस वाई वन, तो ये y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है, तो ये आपका 2, और y2 माइनस वाई वन, तो y2 माइनस वाई वन, तो 1 माइनस 2 करेंगे, 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 बराबर z माइनस जेड वन, तो यहाँ पे z माइनस जेड वन, तो z माइनस और जेड वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, z2 माइनस जेड वन, तो z2 माइनस जेड वन हो जाएगा आपको 0, ठीक है। तो ये आपका निकल के यहाँ पाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आप करेंगे z माइनस जेड वन, तो यहाँ पे कहीं ना कुछ छूटा हुआ है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये माइनस छूटा हुआ है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन को देखा है, z1 यहाँ पे x1 हो जाएगा, z1 क्या है आपको -1, तो z1 कितना हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और z2 माइनस जेड वन, तो z2 माइनस z1 यहाँ पे, तो माइनस z1 यहाँ +1, तो ये हो जाएगा आपको +2, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सुधारेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2। अब देखिए अब यही क्या है आपका, ये जो आपका यहाँ पे x माइनस वन, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, y माइनस 2 बाई माइनस का 1 और बराबर z प्लस 1 बाई यहाँ पे 2, ये आपका अभिष्ट क्या है, समीकरण है, ठीक है, अभिष्ट समीकरण, ठीक है, अभिष्ट समीकरण है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये यही आपको करना, बस केवल ये आपको फार्मूला याद रखना है कि दो बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, x माइनस एक्स वन अपान x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, ये इतना रखना है। और देखिए थोड़ा सा साइन को ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए ये छूट गया था 1, 2 माइनस 1 होगा, 2 1 1 होगा, ठीक है, माइनस छूट गया था यहाँ पे, लेकिन इसको रखेंगे तो x1 y1 z1 की जगह ये हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ +1 आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपका समीकरण निकल के आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे के देख लेते हैं, आगे हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। आगे देखिए तीन बिंदु से यहाँ पे ए बी सी दिया गया है, से संरेखी है, अगर कोऑर्डिनेटरी है तो यहाँ पे आपको बताना है, अगर संरेखी है तब इसका जो है समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट ही है जिसको क्या करना है, आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या है, एक आपका कॉन्सेप्ट ही है, इसको भी आपको याद रखना है। तो इसको क्या करेंगे, अगर तीन बिंदु यहाँ पे दिया गया है तो सरल रेखा का समीकरण तो आपको अभी हम बताए हैं कि क्या होता है, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपान x2 माइनस एक्स वन, और फिर y माइनस वाई वन अपान y2 माइनस वाई वन, और फिर आपको z माइनस जेड वन अपान z2 माइनस जेड वन, ये होगा आपका, ठीक है, सरल रेखा का समीकरण। ये क्या होगा आपका, सरल रेखा का समीकरण, ठीक है, इसको याद रखेंगे, सरल रेखा समीकरण। ये इतना था, अभी हम आपको बताए हैं। अब आपको बिंदु यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, संरेखी होंगे यदि बिंदु इतना रेखा इतना पर हो, ठीक है। संरेखी कब होंगे, देखिए ये दो बिंदु का यहाँ पे था, दो बिंदुओं का जो सरल रेखा यहाँ पे, ठीक है, इतना था। अगर ये जो C है
ये संरेखी हैं तब होगा जब क्या होगा, इन दोनों पर ये बिंदु हो, ये मतलब इन दोनों बिंदु पे ये बिंदु हो तो क्या होगा, संरेखी होगा, जो कि आपको यहाँ पे कह रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, डायरेक्ट x3 माइनस, ये आपको याद रखना है, x3 माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, ठीक है, और y3 माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, ठीक है। उसके बाद से हो जाएगा z3 माइनस z1 अपान, ये हो जाएगा z2 माइनस z1, ठीक है, ये होगा। तो ये आपका क्या होगा, संरेखी होने की आवश्यक शर्त है ABCD, A B और C का, ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। जब यहाँ पे तीन बिंदु में एक ABC तथा C क्या होगा, संरेखी है, तब आपको क्या होगा, ये दो बिंदुओं का समीकरण यहाँ पे आपका सॉरी दो बिंदु दिया गया तो सरल रेखा का समीकरण, और तीसरा जो है इन दोनों बिंदु पर हो तो आपका ये हो जाएगा x3 माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z3 माइनस z1 अपान z2 माइनस z1, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, ये तीन बिंदु वाला था, ठीक है। अब चलिए, अब हम लास्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कॉन्सेप्ट आपका, ये इसको हम कल इसको डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे इसको हम कल डिस्कशन करेंगे, दो बिंदु के बीच का समीकरण कोण क्या होता है। तो इसका हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि दो रेखाओं के बीच का, यहाँ पे देखिए बिंदु नहीं है, दो रेखाओं के बीच का कोण। तो इसमें यदि सरल रेखा, जैसा कि आपको हम शुरू में ही बताए हैं, x माइनस x1 अपान a, ठीक है, उसके बाद से y माइनस y1 बाई, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए दो है तो आपको देखिए b1 हो जाएगा, और z माइनस z1 बाई, ये हो जाएगा c1, ठीक है, यहाँ तक याद रखा, इसका पहला हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस x2 बाई, ये हो जाएगा a2, और y माइनस y2 बाई, ये हो जाएगा आपको b2, और क्या हो जाएगा z माइनस z2 बाई, ये हो जाएगा c2, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब दोनों बिंदु का अनुपात थीटा के बीच में कोण में है, तो इसका जो हम कल बताए थे दो समतल के बीच का एंगल, अभी आपको शुरू में ही बताए हैं, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है, ये हो जाएगा रूट ओवर क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, c2 का स्क्वायर। तो ये आपका कॉस थीटा यहाँ से निकल के ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या जाएगा, एंगल कॉस थीटा। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर परस्पर लंब होगी तो लंब होने के लिए क्या प्रावधान है लंब के लिए, जैसे a1 a2, ठीक है, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या हो, 0। अगर लंब है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1, कल इसको फिर से हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है, आप इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लंब की बात है। अगर समांतर की बात है, समांतर की, तो समांतर के लिए क्या होगा, a1 बाई a2 कर देंगे, b1 बाई b2 कर देंगे, c1 बाई c2 कर देंगे, ठीक है, c1 बाई c2। तो ये आपका समांतर का कंडीशन होता है, और ये आपका लंब का कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी सब सारी आपको ये एंगल इसको याद रखें। कल इस पे हम क्वेश्चन और ये करेंगे, कल हमारा सरल रेखा खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम केवल क्वेश्चन ही करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे पूरा उम्मीद है कि चैनल पर बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।